we move toward offer, acceptance, and revocation. So, what is offer? जब किसी एग्रीमेंट को क्रिएट किया जाता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक ऑफरर और एक ऑफरी। इसको अल्टरनेटिव तौर पे हम कहते हैं प्रोमिजर और प्रोमिजी। अब ऑफरर क्या करता है कि वो ऑफर जो है वो बनाता है, किसी को प्रोवाइड करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है और मैं उसको सेल करना चाहता हूं 1000 रुपीज के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, ऑफर करूंगा किसी सेकंड पर्सन को ताकि वो उसको परचेज कर सके। तो मैं जो ऑफर करूंगा कि मैं एक बुक सेल करना चाहता हूं 1000 के ऊपर, क्या आप इसको परचेज करेंगे? तो ये मेरी तरफ से क्या है, ऑफर है। और जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं ऑफरर। यानी ऑफरर की तरफ से ऑफर किया जाता है। इसी तरीके से जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस मीन वो पर्सन जो कि उस ऑफर को, यानी अगर मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने किसी को वो बुक सेल करने की ऑफर की और सेकंड पर्सन फॉर एग्जाम्पल मिस्टर असलम जो है वो इसको परचेज करता है मुझसे और वो एक्सेप्ट कर लेता है मेरी ऑफर को, यानी वो 1000 रुपीज में वो बुक मुझसे परचेज कर रहा है, यानी मेरी ऑफर को उसने एक्सेप्ट किया, तो उस पर्सन को हम कहेंगे ऑफरी कहेंगे। और जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो अब ये एग्रीमेंट बन गया। तो ऑफरर और ऑफरी, जब ऑफरर ऑफर करता है और ऑफरी एक्सेप्ट करता है तो फिर ही एग्रीमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। और अगर ये इन्फोर्सेबल बाय द लॉ है तो फिर ये क्या होगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जो एग्जाम्पल है जिसमें मैं जिसको बुक सेल कर रहा हूं और उस मिस्टर असलम ने परचेज किया या उसने एक्सेप्ट किया कि मैं परचेज करूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट होगा, एक तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा और दूसरा ये लीगल एग्रीमेंट भी है, यानी लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफरर, ऑफरी एंड प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। सो इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, एक तरह से अल्टरनेटिव ही है कि आप ऑफरर को प्रोमिजर भी कह सकते हैं और ऑफरी को आप प्रोमिजी भी कह सकते हैं। A person to whom the offer is made is called the offeree, यानी जिसके लिए ऑफर किया जाता है या जिसको ऑफर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफरी कहते हैं। इस तरह प्रोमिजी आर एक्सेप्टर, द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर, जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। अब इसके बाद एसेंशियल ऑफ ऑफरर, बेसिकली जो एसेंशियल्स हैं, जो फीचर्स हैं, जो कंपल्सरी पॉइंट है ऑफरर के लिए, यानी किसी ऑफर की जो एसेंशियल्स हैं वही एसेंशियल्स उसकी एक्सेप्टेंस के लिए भी है। जस्ट लाइक फर्स्ट के ऊपर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, ऑफर जो है वो एक्सप्रेस फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, बाय ओरल वर्ड्स, बाय रिटन वर्ड्स भी हो सकती है, और एज अ स्किल के तौर पे भी हो सकती है। जस्ट लाइक एक्सप्रेस फॉर्म के अंदर अगर हम बात करें कि मैं
मैंने उसको एक बुक जो है वो सेल करने की ऑफर की बाय ओरल वर्ड, तो ये मेरा एक्सप्रेस ऑफर होगा। इम्प्लाइड क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेलवे स्टेशन के ऊपर हूं और मेरे पास कुछ लगेज है और कोई कुली आता है और वो उसको उठाता है और मैं उसको अलाउ करता हूं, तो इट्स मीन ये मेरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस तरह अगर मैं एक टेलर के पास जाता हूं एक सूट लेके स्टिच करवाने और वो मेरी मेजरमेंट करता है, तो इट्स मीन कि मैं उसको अलाउ कर रहा हूं कि वो मेरा सूट स्टिच कर दे। तो इस तरह जिसमें आप रिटन वर्ड्स या ओरल वर्ड यूज नहीं करते बल्कि ये स्किल्ड होते हैं, ठीक है, इम्प्लाइड होते हैं, तो इसको हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। इस तरह लीगल रिलेशंस, जो लीगल रिलेशनशिप ऑफर के अंदर होना चाहिए, मीन टू से कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को फ्री के अंदर कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं या फ्री के अंदर कोई ऑफर कर रहे हैं, तो उस वो जो ऑफर होगा वो लीगल रिलेशन जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। जस्ट लाइक मैं किसी को कहता हूं कि क्या आप मेरी वेडिंग सेरेमनी में आएंगे, तो ये जो उसका उसको एक्सेप्ट करना ये लीगल रिलेशनशिप शो नहीं करवाता। इस तरीके से आपका जो ऑफर है वो डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मोटर कार्स हैं और मैं किसी को ऑफर करता हूं कि ठीक है मैं आपको एक मोटर कार जो है वो सेल आउट करूंगा, और वो कहता है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट के अंदर उस ऑफर के अंदर जो है वो मेंशनड ही नहीं है कि कौन सी वाली मोटर कार, ठीक है, तो स्पेसिफिक नहीं है, डिफाइन नहीं है और क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आपकी ऑफर जो है वो क्लियर होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए। इसके बाद है इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर मीन कि जब ऑफर किया जाए तो फिर ही उसकी एक्सेप्टेंस होगी। जस्ट लाइक अगर मैं सिंपल वे से कहूं कि एक लाइब्रेरी है या एक जगह के ऊपर एक मंडी है, ठीक है, वहां पे जो गंदम के जो है वो बैग्स हैं, वीट के बैग्स वहां पे पड़े हैं, तो ये इनविटेशन नहीं है, ठीक है, कि आपको वो ऑफर ये हो गई है। जब आप बिड लगाएंगे और फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे फिर ऑफर होगी। इसके बाद स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर दोनों तरह के हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने फर्स्ट वाली एग्जांपल कि मिस्टर असलम को मैं सिर्फ बुक बेचूंगा 1000 का, बाकियों के लिए मैंने ऑफर नहीं की। तो जो मिस्टर असलम है ना, जिसको मैंने ऑफर की है 1000 की बुक की कि मैं उसको सेल करूंगा, ये मेरी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ऑफर। और अगर मैं जर्नल ऑफर करूं कि कोई भी जो शख्स है, कोई भी पर्सन है, वो इस बुक को परचेज कर सकता है, तो ये मेरी जर्नल ऑफर होगी। इसके बाद कम्युनिकेशन टू ऑफर। अब कम्युनिकेशन टू ऑफर मीन कि जब ऑफरर की तरफ से ऑफर किया जाए तो उसके लिए कम्युनिकेट का होना, यानी उस जो मैसेज को कम्युनिकेट करना एक्सेप्टेंस के लिए या ऑफरी तक वो बहुत जरूरी है। जब तक फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफरी को ऑफर का ही पता नहीं है और वो एक्सेप्टेंस कर लेता है, तो ये लीगल ओब्लिगेशन को क्रिएट नहीं करेगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा। नेगेटिव कंडीशन, ऑफर जब भी किया जाए तो उसके अंदर नेगेटिव कंडीशन का होना पॉसिबल नहीं है। मीन टू से कि जब भी आपने ऑफर करना है तो इसमें नेगेटिव कंडीशन आपने ऐड नहीं करनी, यानी ऑफर विदाउट नेगेटिव कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद कंडीशन ऑफ ऑफर। कंडीशन ऑफ ऑफर मीन कि जो ऑफरर है, जो ऑफर कर रहा है, वो कंडीशन ऐड कर सकता है, लगा सकता है। जस्ट लाइक वो ये कंडीशन लगाता है
कि जिस शख्स ने, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूं कि मैंने वो बुक सेल करनी थी मिस्टर असलम को, तो मैंने कंडीशन लगाई कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है बाय टेलीफोन कॉल होनी चाहिए, और अगर वो मुझे जो एक्सेप्टेंस दे रहा है बाय लेटर दे रहा है तो मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूं। तो ये जो कंडीशन है ऑफर की के अंदर, उसको जो ऑफरी है उसने इसको एक्सेप्ट करना है और इसको फॉलो करना है। इसके बाद है क्रॉस ऑफर। अब क्रॉस ऑफर में समटाइम ऐसे होता है कि जो ऑफर किया जाता है एक पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी भी सेम वही ऑफर कर रही होती है। जस्ट लाइक मैंने ऑफर किया एक बुक सेल करने की, तो मिस्टर असलम की तरफ से भी ऑफर आई कि मैं आपको एक बुक 1000 की जो है सेल करना चाहता हूं। तो ये एक तरह से क्रॉस ऑफर हुआ, यानी मैंने ऑफर किया और उसने भी ऑफर किया, और दोनों में से अभी तक एक्सेप्टेंस किसी ने भी नहीं की। इसी तरीके से हम मूव करते हैं अब एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस तरह ऑफरर के लिए कुछ एसेंशियल्स हैं, इस तरह ऑफरी के लिए भी कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत फॉर्मेट के अंदर हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी, जब ऑफरर की तरफ से ऑफर किया जाए तो जो ऑफरी है उसकी तरफ से अगर एक्सेप्टेंस होगी तो फिर जाके वो एग्रीमेंट बनेगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, यानी ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। इसके बाद एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशन, जब एक्सेप्टेंस की जाए तो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होगी और इसमें किसी तरह की कंडीशन जो है वो ऑफरी की तरफ से ऐड नहीं की जाएगी। एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर। अब एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है कि पहले जो ऑफर किया गया है वो कम्युनिकेट हो ऑफरी तक, यानी जो ऑफरी है जिसने एक्सेप्टेंस करनी है उसको ऑफर की गई हो तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो विदाउट ऑफर जो है वो किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तो फिर वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि वो वाइड हो जाएगा। इसके बाद प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ऑफरी के लिए जरूरी है कि जो ऑफरर की तरफ से जो कंडीशन लगाई गई है वो उसको फॉलो करे और इम्प्लीमेंट करे। जस्ट लाइक मैंने मिस्टर असलम को कहा कि आपको मैं बुक सेल कर रहा हूं, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन कॉल मुझे करनी है। तो अगर मिस्टर असलम बाय लेटर जो है वो एक्सेप्टेंस दे देता है तो मैं उसकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर थे, जो कंडीशन लगाई थी, उसको ऑफरी ने यानी मिस्टर असलम ने फॉलो नहीं किया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब ये बहुत जरूरी है कि जब आप एक्सेप्ट करें, यानी ऑफरी एक्सेप्ट करे ऑफर को, तो फिर उसकी कम्युनिकेशन यानी उसकी एक्सेप्टेंस का ऑफरर को भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिस्टर नईम ने कहा कि मैं आपको 10 बैग्स ऑफ वीट जो है वो सेल करना चाहता हूं 4000 पर बैग। ठीक है, मेरे पास जब उसका लेटर आया तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ये बहुत अच्छी ऑफर है, लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया। जब मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो मीन टू से उस तक वो बात कम्युनिकेट नहीं हो सकी, एक्सेप्टेंस। तो अब अगर वो किसी और को वो सेल कर लेता है और बाद में फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं मिस्टर नीम के पास के जनाब आप मुझे इतने बैग्स जो हैं वो दे दें, तो वो कहेगा आपने तो एक्सेप्टेंस ही नहीं की। तो एक्सेप्टेंस जो है वो आपने ऑफरर को जो है वो आपने कम्युनिकेट करनी है। रीजनेबल टाइम।
हर चीज की ना ऑफर के एक रीजनेबल टाइम होता है। अगर आप विद इन टाइम रिस्पॉन्स दे देते हैं तो फिर ही आपके एक्सेप्टेंस को कबूल किया जाएगा, अदरवाइज आपके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट किया जाएगा। जस्ट लाइक एक कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो फॉर एग्जांपल 30 नवंबर तक उनकी लिमिट है, तो मैं उनसे नेक्स्ट ईयर जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर डिमांड करता हूँ कि आप मुझे वो शेयर जो हैं वो अलॉट कर दें, या मैं उसके लिए एप्लीकेशन दे देता हूँ। तो ये रीजनेबल टाइम के अंदर मैंने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरी जो एक्सेप्टेंस है यानी ऑफरी की जो एक्सेप्टेंस है वो रिजेक्ट की जाएगी। इसी तरीके से अब हम अगर हम कंपैरिजन करें एसेंशियल ऑफ ऑफर एंड एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। लीगल रिलेशनशिप हो सकती है, एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी का होना जरूरी है, ऑफर जो है वो डिफाइंड एंड क्लियर होना चाहिए, और जो एक्सेप्टेंस है वो भी एब्सोल्यूट और अनकंडीशन होनी चाहिए। इनविटेशन टू ऑफर हो यानी जो ऑफर की जाए ऑफरर की तरफ से, ठीक है, तो अगर ऑफर की गई है तो फिर ही आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस तरह से कैसे एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर है, यानी कि अगर ऑफरर की तरफ से ऑफर है देन जो एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी होगी ऑफरी की तरफ से, फिर ही वो कर सकता है एक्सेप्ट। अदरवाइज अगर वो वैसे एक्सेप्ट कर दे विदाउट ऑफर तो वो वाइड एग्रीमेंट बन जाएगा। इस तरह ऑफर जो है वो स्पेसिफिक और जर्नल होना चाहिए, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो कि बताई है ऑफरर की तरफ से। कम्युनिकेट टू ऑफर यानी आप जो कम्युनिकेट होगा ऑफरर की तरफ से ऑफरी को, और यहां से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, मतलब कि ऑफरी की तरफ से कम्युनिकेट होगा ऑफरर को, यानी यहाँ पे जो ऑफरर है जिसने ऑफर करनी है वो ऑफरी को बताना है, और एक्सेप्टेंस के अंदर ऑफरी ने जिसने एक्सेप्ट करना है वो ऑफरर को बताना है। इसके बाद नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऑफर के अंदर, और कंडीशन ऑफ ऑफर यानी आप कंडीशन लगा सकता है, ऑफरर जो है वो ऑफर के अंदर कुछ कंडीशन लगा सकता है। इसके बाद क्रॉस ऑफर हो सकता है, तो अगर क्रॉस ऑफर हो जाता है फॉर एग्जांपल एक साइड वन पार्टी भी ऑफर कर रही है सेकंड पार्टी, तो इसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। और जब एक्सेप्टेंस हो तो वो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। नो वी मूव टुवर्ड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन मीन कैंसलेशन, कि आप किस तरीके से फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, कैंसिल करते हैं ऑफर या एक्सेप्टेंस को। जस्ट लाइक फर्स्ट के ऊपर रिवोकेशन बाय ऑफर। अब रिवोकेशन बाय ऑफरर, ठीक है, ऑफरर की तरफ से अगर कोई रिवोकेशन तब हो सकती है जस्ट उसने ऑफर किया किसी पर्सन को और या जनरल पब्लिक को, और बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब कि उस तरफ से जो सेकंड पार्टी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उससे पहले ही वो उसको विथड्रॉ करवा ले, रिवोकेट कर दे, तो वो लीगली तौर पे बॉन्ड नहीं होगा और वो आसानी के साथ उस ऑफर को रिवोकेट कर सकता है। इसके बाद रिवोकेशन बाय ऑफरी। अब ऑफरी कब रिवोकेट कर सकता है कि उसके पास ऑफर आया और उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, तो जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उस वक्त दरमियान में वो उसको रिवोकेट कर सकता है उस ऑफर को। अगर ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर दे ऑफरर को और ऑफरर तक वो बात पहुंच जाए, ठीक है, कि ऑफरी ने जिसने एक्सेप्टेंस किया, जो एक्सेप्टर है, उसने इस चीज को मुझसे ये वाली प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेगा, ऑफरर को अगर ये बात पहुंच जाए तो फिर ये वैलिड जो है वो एग्रीमेंट होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाएगा, और अब ऑफरी जो है वो बॉन्डेबल है कि वो उस चीज को क्या करे, उस प्रोडक्ट को परचेज करे। लैप्स ऑफ टाइम।
अगर जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, रीजनेबल टाइम पीरियड, अगर ऑफर जो की गई है वो एक रीजनेबल टाइम के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती और आफ्टर स्पेसिफिक टाइम के बाद एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो फिर इसको हम कहेंगे लैप्स ऑफ टाइम। तो इन दिस केस जो ऑफर होगा वो ऑटोमेटिकली रिवोकेट हो जाएगा। फेलियर ऑफ फिलफुल कंडीशन। अब अगर ऑफरर की तरफ से कुछ कंडीशन लगा दी गई है और जो ऑफरी है यानी एक्सेप्टर है उसने उस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं किया, जस्ट लाइक कि मैंने बुक सेल करनी थी मिस्टर असलम को, मैंने उसको ऑफर की कि मैं आपको बुक सेल करना चाहता हूं, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस भाई टेलीफोन कॉल मुझे करना है या मोबाइल फोन, ठीक है, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस जो थी वो बाई लेटर उसने ड्रा करके वो मुझे सेंड कर दिया, बेच दिया। तो मैं उसकी अब वो जो मेरी कंडीशन थी कि टेलीफोन कॉल की वो उसने फुलफिल नहीं की, तो मैं अब जो मेरी ऑफर होगा वो रिवोकेट हो जाएगा। इसके बाद डेथ ऑफ ऑफरर। अब डेथ ऑफ ऑफरर में ये है कि जब ऑफरर की तरफ से ऑफर किया जाए ऑफरी को और अभी तक ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफरी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन दिस केस वो ऑफर जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोकेट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ऑफर अभी उसकी डेथ नहीं हुई और उसने जो ऑफर की है वो ऑफरी तक यानी एक्सेप्टेंस उसकी हो गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, तो इन दिस केस ऑफरर की डेथ के बाद जो उनकी इनहेरिटेंस है, उनके वरोसा हैं, अब वो उस ऑफर को कंप्लीट करेंगे। इस तरह डेथ ऑफ ऑफरी। अब ऑफर के ने ऑफर भेजा दिया ऑफरी को और ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर। अगर वो बिफोर एक्सेप्टेंस उसकी डेथ हो जाए तो इट्स मीन कि वो ऑटोमेटिकली रिवोकेट हो जाएगा जो भी ऑफर है या जो भी एक्सेप्टेंस है। और अगर वो एक्सेप्टेंस के बाद यानी ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और फिर एक्सेप्ट करके वो मतलब कि एग्रीमेंट में यानी क्रिएट हो गया, इन दिस केस अब अगर उसकी डेथ हो जाती है यानी ऑफरी की डेथ हो जाती है तो उनके जो वरसा हैं अब वो लीगली बॉन्डेबल हैं कि वो उस प्रोडक्ट को या जिस चीज की ऑफर हुई थी अब वो उसको परचेज करें।